राजनीति में बयान तो बहुत आते हैं, लेकिन आज जो बयान उत्तर प्रदेश से आया है उसने इतिहास से लेकर वर्तमान तक की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के मंच से एक ऐसा चौंकाने वाला दावा कर दिया जिसकी चर्चा अब देश के कोने कोने में होने लगी है। एक ऐसा दावा जिसने देश के बंटवारे की पूरी कहानी को एक नए सस्पेंस डाल दिया है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर साल 1947 में एक छोटी सी शर्त मान ली जाती, थोड़ा सा सब्र रख लिया जाता, तो आज ना नक्शे पर पाकिस्तान होता और ना ही बांग्लादेश। इस स्टोरी में आपको बताएंगे आखिर इतिहास की वो कौन सी बात थी जिसे छुपाया गया और सीएम योगी ने इस पूरे खेल का विलेन किसे बताया। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, अब यूपी में सब चंगा। इस कहानी की परतें खुलती हैं पीलीभीत के बरखेड़ा और बिसलपुर, जहां सीएम योगी 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन मंच संभालते ही उन्होंने इतिहास का वो पन्ना खोल दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश का बनना कांग्रेस पार्टी के किए गए पापों का नतीजा था। असल में पाकिस्तान या बांग्लादेश के बनने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो महज कुछ नेताओं की राजनीति, सत्ता और कुर्सी की लालच का एक दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा था। उन्होंने एक बड़ा सस्पेंस खोलते हुए कहा कि अगर उस वक्त के नेता थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो मोहम्मद अली जिन्ना कुछ ही सालों में अपनी स्वाभाविक मौत पर मर जाते और देश का यह दर्दनाक बंटवारा कभी नहीं होता। कांग्रेस ने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश की इतनी भारी कीमत चुकाई, जिसकी वजह से लाखों हिंदुओं का बेरहमी से कत्लेआम हुआ और लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनें भी छोड़नी पड़ गई। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अड़िग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। बात सिर्फ इतिहास पर आकर नहीं रुकी। इसके बाद सीएम योगी ने वर्तमान की राजनीति पर सीधा हमला बोला और समाजवादी पार्टी को भी इस घेरे में ले लिया। उन्होंने कहा कि बंटवारे के बाद भी इन पार्टियों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पर रहा। इन नेताओं को केवल एक खास अल्पसंख्यक समुदाय की फिक्र थी, जबकि उन्होंने उन हिंदू, सिख और जैन शरणार्थियों की बदहाली को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, लेती भी कैसे? और कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी? क्योंकि इनको तो तुष्टीकरण से जब फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, सिखों की चिंता नहीं थी, बौद्धों की चिंता नहीं थी, जैनियों की चिंता नहीं थी उनको। इसके बाद सीएम योगी सीधे अखिलेश यादव पर बरसे और बेहद तीखा तंज कसते हुए कहा कि इन नेताओं के पास गरीबों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। इनके नेता तो दोपहर 12 बजे सोकर उठते हैं और शाम 5 बजे जिम चले जाते हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहने के बाद भी अगर बबुआ को ऐशो आराम से समय मिलता तब तो यूपी का विकास होता। उन्होंने जनता को आगाह करते हुए कहा कि अब यूपी के लोगों ने साइकिल को पूरी तरह से पंचर कर दिया है, क्योंकि अगर साइकिल चलेगी तो प्रदेश में फिर से दंगे कराएगी। 4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था,
लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। अपने भाषण के आखिरी हिस्से में सीएम योगी ने आज के नए उत्तर प्रदेश की तुलना पुराने यूपी से की। उन्होंने एक बड़ा दमदार दावा करते हुए कहा कि जहां पहले की सरकारों अवैध कट्टे और तमंचे बनते थे, आज हमारी डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे, व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए। और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जब दगती है और पाकिस्तान पर छोड़ी जाती है तो पाकिस्तान में चिल्ला उड़ता है। जिसे सीएए कानून का कांग्रेस और सपा ने डटकर विरोध किया था, आज उसी के तहत शरणार्थियों को सम्मान से नागरिकता दी जा रही है। सीएम योगी ने 2 टुक शब्दों में कह दिया कि आज के नए यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा का माहौल है। अब यूपी में दंगा नहीं होता है, नो दंगा, नो कर्फ्यू। यूपी में अब सब चंगा। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, अब यूपी में सब चंगा। अब यूपी में कोई दंगा नहीं। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।